हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर। गौर कीजिएगा, हम आ चुके हैं पार्ट 3 पे। पिछले 2 पार्ट्स में हमने जाना है कि आरटीजीएस क्या होती है और नेफ्ट कैसे की जाती है। दोनों को हमने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझ लिया है। आज हम जानने वाले हैं कि आईएमपीएस क्या है, इस सर्विस का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब इमीडिएट क्या होता है? तुरंत। इसका मतलब ये है कि ये एक इनोवेटिव तरीका है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब जिस समय आपने पेमेंट की तुरंत ही वो मिल जाएगी जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। इसमें एक और बहुत ही बढ़िया बात है कि ये जो सर्विस है ये राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे अवेलेबल है। जब चाहे तब आप इस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि अगर आप आईएमपीएस करना चाहते हैं तो किस सर्विस प्रोवाइडर से आप ये सुविधा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सर्विस है ये ऑफर की जाती है इंडिया में एनपीसीआई के द्वारा, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पर समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए आरबीआई ने ऑथराइज कर दिए हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स को भी कि ये सुविधा वह भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, उसके अलावा अमेज़न पे, जितने भी आजकल ई वॉलेट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैंक्स के द्वारा भी की जाती है, जैसे एचडीएफसी की है पेज ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है योनो। तो इन सब को ऑथराइज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप इन सर्विसेज के द्वारा अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी आईएमपीएस से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो इतने सारे नाम बोल दिए, तो मैंने कुछ खास नाम नहीं बोले हैं। अगर हम करंट डाटा की बात करते हैं तो इस समय 639 मेंबर्स हैं जिसको आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है आईएमपीएस की सुविधा देने के लिए। इसमें 639 का जो ये आंकड़ा है इसमें बैंक्स और पीपीआईस दोनों इंक्लूड हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो मेंबर्स हैं ये एम्पावर कर देते हैं कस्टमर्स को कि वह जब चाहें अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं और वह भी इंस्टेंटली, बिना किसी वक्त को गवाए हुए। पीपीआईस की कई सारी टाइप्स हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि पीपीआईस क्या होते हैं, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, तो उसके ऊपर डिटेल में मेरे चैनल पर लेक्चर अवेलेबल है, तो वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आईएमपीएस के द्वारा कितना पैसा ट्रांसफर होगा, इसके ऊपर लिमिट्स हैं और ये लिमिट्स अनाउंस करने का पूर्ण रूप से अधिकार है आरबीआई के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये घोषणा करता है कि क्या है लिमिट आईएमपीएस की। और अब समय के हिसाब से, यानी लेटेस्ट ही हम बात करें तो 8 अक्टूबर 2021 को इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट को इंक्रीज किया है। अब जो इसकी ट्रांजैक्शंस की लिमिट है उसे 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस तारीख से पहले मैक्सिमम 2 लाख रुपया ही इसके द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता था, पर अब सिस्टम बेहतर होता जा रहा है और इसी बेहतरी का नतीजा है कि लिमिट 2 लाख से बढ़ के 5 लाख हो चुकी है। अब ये जो लिमिट है ये लिमिट तो है बैंक्स की, पर हमने अभी जाना कि आईएमपीएस में पीपीआईस का बहुत बड़ा रोल है। अब किस पीपीआई की कितनी लिमिट होगी ये सर्विस प्रोवाइडर
खुद से निश्चित करता है। मतलब आप जिस भी ई वॉलेट को यूज करना चाहते हैं तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये देखना होगा कि कितनी लिमिट अलाउ करी जा रही है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर हम IMPS की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके साथ IMPS किया जा सकता है। तो चैनल्स हैं यहाँ पर कई, जैसे कि अगर हम जानना चाहें कि कितने चैनल्स हैं तो चैनल का नंबर जो है यहाँ पर है 3। अब यहाँ पर एक बात हमें सीखनी पड़ेगी कि अगर आप 3 माध्यम है इसके, अगर आप लेते हैं यहाँ पर फोन की सुविधा, मतलब मोबाइल के थ्रू आप करना चाहते हैं, तो चाहे आपका फोन हो बेसिक फोन या आपका फोन हो स्मार्टफोन, दोनों के द्वारा ही आप इस सुविधा को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वह आ जाती है कि आप यहाँ पर ये काम करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, तो नेट बैंकिंग के द्वारा भी IMPS किया जा सकता है। तीसरा माध्यम है कि आप यहाँ पर IMPS की सुविधा का यूज कर रहे हैं ATM में जाकर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि IMPS की जो सुविधा है वह सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के लिए ही है, पर अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं, ये सोच गलत है। IMPS के द्वारा 4 प्रकार की सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं। सबसे पहली सर्विस तो है फंड्स को ट्रांसफर करना, मतलब रिमिट करना एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में। चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। IMPS दोनों कामों के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे तो आपने पैसे लेने हो या आपने पैसे देने हो। ये दोनों काम, मतलब पैसे भेजना और पैसे लेना, ये दोनों काम IMPS के द्वारा किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या काम है जो कि एक सेंडर को करने पड़ेंगे। सेंडर का मतलब जो पैसे भेजना चाहता है। यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले तो अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं मोबाइल के द्वारा, उस केस में यहाँ पर कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन। एक पर्सन को अपने बैंक के पास जाना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर जो है उसको वहां जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी जाके मोबाइल चैनल के थ्रू इनिशिएट की जा सकती है, मतलब स्टार्ट की जा सकती है IMPS की ट्रांजैक्शन। उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि कई सारे माध्यम हैं IMPS करने की। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू करूं या ATM के थ्रू करूं, या अगर आपको इन दोनों मेथड्स की जानकारी नहीं है तो आप बैंक ब्रांच में जाके वहां पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर करना है, तो भी ये काम किया जा सकता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक माध्यम चूज करते हैं तो जो सेंडर है उसको मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोबाइल को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल बैंकिंग के लिए अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जानते हैं कि रिसीवर को क्या क्या काम करने पड़ेंगे जो कि इस सर्विस के द्वारा पैसे पाना चाहता है। यहाँ पर रिसीवर के पास हैं 3 माध्यम जिसके थ्रू वह ये सर्विस का आनंद ले सकता है। सबसे पहले तो अगर वह रिसीव करना चाहता है पैसे IMPS के द्वारा, उसे अपने बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाकर उसे कलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी MMID। अब क्या होती है MMID? इसका मतलब है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये एक 7 डिजिट का कोड होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये कोड रिसीवर को उसके बैंक से मिल जाता है, वह इस कोड को शेयर कर देता है सेंडर के साथ, मतलब उसे बता देता है कि उसका कोड क्या है। दूसरा जरिया, अगर हमने मोबाइल के थ्रू नहीं करना है तो दूसरा माध्यम है बैंक के द्वारा। तो उस केस में जो भी रिसीवर होगा उसे शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर वह शेयर करेगा अपना अकाउंट नंबर और उसके साथ जिस भी बैंक की ब्रांच में उसका खाता है वहां का IFS कोड।
तीसरा तरीका वो है बहुत आसान, वहां पर उसे अपना शेयर करना होगा आधार नंबर, और इन तीनों में से जो भी माध्यम रिसीवर चाहता है उसे यूज करते हुए वह पैसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो रिसीवर है वह अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकता है अपने बैंक के पास, ताकि उसे SMS अलर्ट्स की सुविधा मिल जाए। जब भी किसी ट्रांजैक्शन के द्वारा उसे पैसे आए, उस चीज का SMS तुरंत ही उसे मिल जाए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है और आप खुद भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस फैसिलिटी के द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसका डिटेल में लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप सीख सकते हैं। अब बारी आ जाती है दूसरी सर्विस की जो IMPS के द्वारा दी जाती है, वह है मर्चेंट पेमेंट्स। अब जानिए कि मर्चेंट पेमेंट्स क्या होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम घर बैठे बैठे ही चाहते हैं कि हमारे सारे काम हो जाए, तो उसी में आता है PPIs का रोल, यानी कि ई-वॉलेट्स का। मतलब जब हम पैसे ट्रांसफर नहीं करते, हम किसी प्रकार की शॉपिंग करते हैं या बिल पे करते हैं, उसमें आती हैं मर्चेंट पेमेंट्स। जिस प्रकार से आप Amazon पे के द्वारा या SBI की योनो ऐप के द्वारा या इसके अलावा गूगल पे किसी भी सर्विस के द्वारा आप पैसे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सारी एग्जाम्पल्स ली हैं जिससे हम ये सारी पेमेंट्स करते हैं। सबसे पहले आप कोई टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो या रेल यात्रा हो, उसकी पेमेंट, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, राशन खरीद रहे हैं, ग्रोसरी बिल्स मतलब पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स, फोन के द्वारा आप बिजली का बिल या पानी का बिल, ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो उसमें भी आप पैसे ऑनलाइन ही दे देते हैं। तो ये होती है मर्चेंट पेमेंट। बच्चों के स्कूल या कॉलेज की फीस, मोबाइल में हम टॉप अप्स करते हैं, इसके अलावा हम D2H का रिचार्ज भी करते हैं। ये सारी हम किसी ना किसी मर्चेंट को ही तो पैसे दे रहे हैं, और पैसे दे रहे हैं अपने ई-वॉलेट से। तो ये है दूसरी सुविधा IMPS की, जो कि दी जाती है PPIs के द्वारा। ये तो हो गई घर बैठे बैठे बात। पर मान लीजिए आप जाते हैं किसी शॉप पे और वहां पर आप देखते हैं कि QR कोड स्कैन करके आप पैसे दे सकते हैं। उसी समय आप अपना मोबाइल आगे करते हैं और जिस ई-वॉलेट में चाहें उसके द्वारा पैसे दे सकते हैं। तो वो भी तो आप किसी मर्चेंट को ही पैसे दे रहे हैं, और दे रहे हैं मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। ये भी है IMPS। ये सुविधा है बहुत ही बढ़िया, जो कि है पूरे इंडिया लेवल की। लिखा है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ये एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर एक यूनिफाइड सिस्टम फॉलो किया जाता है। यूनिफाइड का मतलब एकत्रित कर दिया गया है। किसने किसको एकत्रित किया? बैंक्स हो गए एकत्रित आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, और आप यहाँ पर अपनी मोबाइल बैंकिंग सर्विस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे? चलिए ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में आता है एक विचार कि क्या मेरे फोन से मैं ये सर्विस जो है IMPS की ये सुविधा ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं ऐसा कर पाती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अपने फोन को उठाइए, प्रेस कीजिए वहां पर *99#, और जब आप इसे प्रेस करेंगे और वहां पर कॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपके फोन में वह सुविधा है तो आपको मैसेज आ जाएगा MMID कंप्लीट। मतलब ये आपका फोन इस काबिल है कि आप IMPS के द्वारा पैसे ले और दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है। अगर तो आपने इसी नंबर को प्रेस किया और पर आपको यहाँ पर मैसेज में लिखा आ गया है इनवैलिड। क्या इनवैलिड लिखा आ सकता है? USSD कोड भी लिखा आ सकता है, या इनवैलिड MMI भी लिखा आ सकता है। इस केस में मतलब ये है कि आपके फोन पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती।
आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप इस सुविधा का आनंद ले पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं चौथी मतलब कि आखिरी सुविधा जो कि ये प्रोवाइड की जाती है, जो कि है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। चलिए इसे भी जान लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये सीखा था कि जो रिसीवर है उसे पैसे भेजे जा सकते हैं 3 माध्यम के द्वारा। उसमें से एक बहुत ही मेन माध्यम था आधार नंबर। अब मान लीजिए आप जिसको पैसे भेजना चाहते हैं वह किसी दूर दराज के एरिया में रहता है, या उसके पास खाता नंबर नहीं है, उसने कभी खाता नहीं खोला, और या उसके पास मोबाइल भी नहीं है। इस केस में आप पैसे किस प्रकार भेजेंगे? इस केस में आप उस पर्सन के आधार नंबर को ही यूज करते हुए उसे पैसे भिजवा सकते हैं। जैसे कि आपने टीवी में एड भी देखी होगी, एयरटेल की या और सर्विस प्रोवाइडर की ये एड आती है। उन्होंने ऐसे दूर दराज के एरियाज में ऐसी शॉप्स या कियोस्क खोले होते हैं जहां पर रिसीवर जाता है, अपना आधार नंबर देता है, फिंगरप्रिंट चेक करवाता है और पता लग जाता है कि उसके नाम पर कितने पैसे आए हैं। इसी आधार नंबर को बेस बनाते हुए रिसीवर अपना पैसा ले सकता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम की मदद से ये जाना जा सकता है कि हमने अगर अपना आधार कार्ड किसी बैंक में दिया है तो कब दिया था। ध्यान से स्लाइड को पढ़िए। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जानने की जिसमें ये देखा जाता है कि मेरा आधार सीडिंग स्टेटस क्या है, कौन से बैंक अकाउंट के अंदर मैंने अपना आधार कार्ड दे रखा है। अब यहाँ पर अगर आप इस सुविधा की मदद से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काम है यहाँ पर बहुत ही आसान। क्या करना है आपको? अपने फोन को उठाइए और फोन को उठाकर उसके अंदर आपको प्रेस करने हैं कुछ डिजिट्स जो कि हैं *99*99#। जब आप इन डिजिट्स को प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वहां पर आपको लिखा आएगा USSD कोड रनिंग, और ऐसा लिखने के बाद 1 सेकंड तक सर्च का इंजन आएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो फैसिलिटी अवेलेबल हुई उस केस में आपको मैसेज आ जाएगा MMI कंप्लीट। इसका मतलब आपके फोन के अंदर ये पूरी सुविधा ली जा सकती है। इसके बाद आप इस सुविधा की मदद से ये भी जान सकते हैं कि क्या आपने कब कब यहाँ पर अपना आधार नंबर दिया है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आधार नंबर आपने किस किस बैंक के साथ लिंक किया है, और ये भी पता लग जाएगा कि अगर आपने किया है तो लास्ट कौन सी डेट थी जिस दिन आपने उसे अपडेट किया था। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि IMPS क्या होता है और इस सुविधा को किस प्रकार से यूज किया जाता है। हम मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि आप IMPS के द्वारा पैसे किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड बाय, हम मिलेंगे बहुत जल्द।